हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर और हमारी क्लास की गणित कक्षा 2 पर। गणित कक्षा 4 है लेकिन क्लास नंबर हमारा 2 है। तो आज हमारा गणित सप्ताह 1 का दूसरा दिन चलेगा। पहला दिन बेटा हम कर चुके हैं, सप्ताह 1 का पहला दिन कर लिया। आज हम सप्ताह 1 का दूसरा दिन करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी किताब भर लीजिए, हमारे साथ साथ भरिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं उसका। ठीक है बेटा। तो चलिए, दूसरे सप्ताह में आपको उसने क्या कहा है? सप्ताह 1 में दूसरा दिन है, उसने उसमें आपको क्या सिखाया है? जोड़। जोड़ जोड़ को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं ऐड, और इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे। इसका मतलब होता है कि कोई भी दो संख्याएं हैं आपकी, आपको उन्हें क्या होता है बेटा? जोड़ना होता है। कोई भी नॉर्मली आपको दो संख्याओं को जोड़ना होता है। ठीक है। तो ये अपनी क्लास शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको पहले एक जोड़ सिखा देती हूँ अपनी तरफ से। जैसे कि नॉर्मली ले लो कोई भी, जैसे 2 4 6, 2 3 1, ये हमको सिंपल जोड़ना है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि ये 6 है और ये 2 है, तो 6 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 कितने हो गए बेटा? 6 और फिर 2, 6 और 2 8। ठीक है। फिर है 4 और फिर है 3, 4 और 3 बेटा कितने हो गए? 4 से 5 6 7, 7 हो गए। ठीक है। उसके बाद बचा 2 और 1, 2 और 1 कितने होते हैं बेटा? 3। ये तो हो गया आपका एकदम सादा सादा सा जोड़। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हासिल वाला करके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि पहले आपको समझना जरूरी है, तभी तो हम अपने अभ्यास करेंगे। हम जैसे कि मैं ले लेती हूँ आपके लिए 9 4 3 और 5, नहीं इसको हम 8 ले लेते हैं, 8। चलिए दोबारा ले लेते हैं हम कोई 2 4 6 6 9 2। ठीक है। अभी जैसे ये कितने हैं? 6 और ये कितने हैं बेटा? 6। 6 और 6 दोनों मिला के कितने हो गए? 6 और 6 12। तो जो बेटा इधर वाली संख्या होती है ना 12 के पीछे वाली, उसको तो हम नीचे लिखते हैं, उसके 12 का 2। और ये जो हासिल है आपका, इसको दूसरी वाली अगली वाली संख्या के ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि इन दोनों को जोड़ा तो इसके ऊपर हासिल आ गया। ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, मतलब पहले तो 1 और फिर 4, 1 और 4 कितने हो गए बेटा? 5, और 5 और 9 कितने हो गए बेटा? 14, मतलब कि 14। तो 14 का जो 4 है वो तो यहाँ इसके नीचे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो हासिल लगा है अगला 1, ये दूसरी वाली संख्या के ऊपर पहुंच जाता, मतलब कि इसके ऊपर पहुंच गया। ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 2 कितने हो गए बेटा? 3, 3 और 2 5, तो ये आ गया हमारा 542। ठीक है बेटा। चलिए ऐसे ही हम अब अपनी प्रश्नावली शुरू करते हैं। अब करेंगे, अब थोड़ा मजा आएगा करने में, है ना? चलिए, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपका। छूटी हुई संख्या लिखिए। छूटी हुई संख्या मतलब इसने क्या किया है? ऊपर की संख्या दे दी, नीचे का जोड़ दे दिया, बीच की संख्या इसने गायब कर दी। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या लिखना है? देखो 3 है, 3 में हम क्या जोड़े बेटा जो 1 हो जाए? 3 में क्या जोड़े जो 1 हो जाए? अब आप ये सोच रहे हो 3 तो बड़ा है, उसमें क्या जोड़े? 3 में आप 8 जोड़ो। 3 और 8 कितने हो गए? 11। तो 11 का 1 इसने यहां लिख दिया था, और जो हासिल 1 बचा वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है। अब देखो 1 और 7 कितने हो गए बेटा? 8। ठीक है। अब 8 में मैं क्या जोड़ू जो 4 आ जाए? मतलब कि 8 में मैं जोड़ूंगी अब 6। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो मतलब 14 का 4 इसने यहाँ लिख दिया, और ये जो हासिल लाया वो अगली संख्या के ऊपर आ गया, है ना? अब 1 और 5 कितने हो गए? 6, और मुझे क्या चाहिए? 8। तो 6 में मैं क्या जोड़ू? 2 जोड़ देती हूँ, 6 और 2 8। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? तो हमारा क्या आएगा? 268। तो देखिए 268 है, इसको लिख लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। देखो 3 और 8 11,
11 का 1 ये वाला, और हासिल लगी 1। फिर 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 का 4, हासिल लगी 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8। मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक है बेटा, 268 268 आएगा। चलिए अब हम फटाफट से अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है इसको जोड़ो। तो जोड़ लेते हैं। अब ऐसे तो आपको अजीब लग रहा होगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 4 8 और 2 7 6। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं फटाफट से। देखिए 8 और 6, 8 और 6 बेटा कितने होते हैं, 14। तो 14 का 4, और हासिल ये वाला अगली वाली संख्या के ऊपर 1। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लो। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 का 2, और हासिल लगा 1। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 1 और 3 4, 4 और 2 6। तो बेटा हमारा आंसर क्या आ गया, 624। ठीक है बेटा, आगे समझ में हमारा आंसर क्या आ गया, 624। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है जहां जहां जगह छोड़ दी है मैंने तुम उसको पूरा कर दो। अब उसको पूरा हम तब करेंगे जब आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन पूरे एक एक क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझको लाइक करके जाएं मेरी वीडियोस को, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप अपने स्कूल का नाम और अपना नाम। चलिए तो हम इनको जोड़ लेते हैं। अब देखिए 5 और 6 कितने होते हैं, 5 और 6 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। ठीक है, अब 1 और 3 कितने हो गए, 4। अब 4 में यहाँ पे क्या जोड़ू मैं जो 7 आ जाए, 4 में आप 3 और जोड़ दो तो 7 हो गया। गिन लो, 1 और 3 6, 4, 4 और 3 7। ठीक है 7 है। अब ये हासिल कोई नहीं आया, क्योंकि 7 का 7 आ गया, हासिल नहीं है। अब इसमें देखो अब क्या है, 8। भाई 8 में क्या जोड़ू मैं जो 9 हो जाए, 8 में मैं 1 जोड़ देती हूँ, 8 और 1 9। ठीक है बेटा, भर गया सारा आपका। चलिए अब हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 68 में 35 जोड़िए। मतलब ये जो 68 है उसमें क्या करना है, 35 को जोड़ना है। चलिए भाई जोड़ देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए 8 और 5, 8 और 5 कितने हो गए बेटा, 13, 13 का 3, हासिल लगा 1। अब इनको जोड़ लो, 1 और 6 7, 7 और 3 10। मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, 110। ठीक है बेटा, चलिए अब हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा काफी बड़ा सा लग रहा है, लेकिन करने में बहुत ही छोटा है। देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है, रोशन ने अपने दादाजी के लिए 450 का कुर्ता और 385 की धोती खरीदी, तो उसने कुल कितनी राशि कपड़े खरीदने पर खर्च की। भाई उसने क्या है, रोशन ने अपने दादाजी के लिए कपड़े लिए, कुर्ता कितने का लिया 450 का, और धोती कितने के लिए 385 की। तो टोटल रुपए उसने दुकान वाले को कितने दिए। तो कुर्ता कितने का था बेटा, 450 का। तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं इस तरीके से। देखिए कुर्ता, कुर्ता बराबर कुर्ता कितने का था, 450 का। फिर धोती, धोती कितने की है बेटा, 385 की। टोटल मिला के रुपए कितने हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 0 और 5 कितने होते हैं बेटा, 5। और फिर आता है 5 और 8, 5 और 8 कितने हो गए बेटा, 5 और 8 13, 13 का 3, हासिल लगी 1। ठीक है, फिर 1 और 4 5, 5 और 3 8।
मतलब कि उसने रोशन ने टोटल मिला के 835 रुपये दिए। ठीक है बेटा, चलिए आपका ये पार्ट भी खत्म हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका नाम क्या है और आपके स्कूल का नाम क्या है। और इस वीडियो को और बच्चों को भी शेयर करें जो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है बेटा, अब चलेंगे हम अपनी क्लास नंबर 3 पर, जिसे हम आपके सप्ताह, जो आपका सप्ताह 1 है उसके तीसरा दिन है, हम उसको क्लास नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो।